बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काफ़ी दिनों से शोर शराबा फिर पड़ गया है सिंध को तकसीम करने का कि कराची को अलग सूबा बनाया जाए। मेरा तो ख्याल है कि अगर अलग सूबा बनाया जाए तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि अगर साबका अदवार में देखा जाए तो सिंध जो है वो मुल्तान तक था। या तो फिर आज सिंध वाले कहें कि जी मुल्तान भी हमें दे दिया जाए, क्योंकि हमें सिंध अजीज़ है। सूबा छोटा या बड़ा होना एक अलग बात है। जैसा आज वो पंजाब में वो मुतालबा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि वो उधर तो हामी हैं उस चीज़ के कि सिंध का जो है वो मुतालबा ना माना जाए और पंजाब का जो है वो मुतालबा उनके हक का जो है वो माना जाए। यानी जो उनके हक में जा रहा है कि सराइकी सूबा बनाया जाए और पंजाब के 2 या 3 या 4 टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन सिंध के टुकड़े ना किए जाएं, क्योंकि वहाँ पे उनको सिर्फ अभी वक्ती तौर पर एक वोट बैंक जो है ना वो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। आज MQM जो है ना वो रैलियाँ निकाल रही है इस सिलसिले में कि सिंध जो है वो आधा हमारा आधा तुम्हारा नारा लगा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, सियासी लोग हैं, सियासी लोगों को काम है कि वो अपना मुतालबा, उनका हक बनता है, वो भी अवाम के वोटों से आए होते हैं। कोई भी पार्टी है वो अवाम के वोटों से आई हुई है। अवामी मुतालबा उनका काम है करना, आगे इम्प्लीमेंट करना। गवर्नमेंट किस लेवल पे क्या चीज़ कब चाहती है, कैसे चाहती है, वो बात की बात है कि जो गवर्नमेंट होती है ये उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो उसे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल में सिंधी जो है ना वो, क्योंकि अंदरून सिंध उनके पास जो है ना वो अब वो भी जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए अब वो कहते हैं ना पंजाबी में, मारनी खबी और दसनी सज्जी, यानी सीधा हाथ दिखाओ और उल्टा अगले को थप्पड़ लगा दो। तो इस तरह ये कर रहे हैं। ये सियासतदान जो है हमेशा ऐसा ही करते हैं कि जब इन पे कोई काम या कोई बुरा वक्त आता है तो ये अवाम को, अवाम की तवज्जो जो है ना कन्वर्ट करने के लिए दूसरा एक मुतालबा, दूसरी एक चाल जो है ना वो शतरंज की जैसे चाल होती है कि घोड़े को कहीं और भगा दिया, प्यादे को कहीं और भगा दिया, ताकि वो तवज्जो जो है ना वो असल मकसद से हट जाए। अब इस टाइम जो है वो अगर पंजाब सूबा बन सकता है, गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन सकता है, फाटा जो है वो अगर सरहद में आ सकता है KPK में, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंतज़ामी अमूर होते हैं। इनको अगर गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाए तो वो सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन क्योंकि हमारे अवाम जो है ना वो लाई लग हैं, तो वो ये चीज़ वावेला करके तो सियासतदान जो उससे वो फ़ायदा उठा लेते हैं, जो अपना मकसद उनका कुछ और होता है। अब आप देखिए कि इस टाइम सिंध के जो लीडरान हैं अंदरून सिंध के, जिनके पास अंदरून सिंध की अक्सरियत है, वो उसको सिंध माँ धरती कहते हैं। चलें, आप पूरे सिंध को सिंध माँ धरती कहते हैं, तो सिंध में अगर दूसरा हिस्सा बनता है तो वो कराची का एक अलग हिस्सा बनता है, तो उसको सिंध बाप भी कह दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। कमाने वाला पूत जो होता है वो बाप ही होता है। माँ जो है वो कमाने वाली नहीं होती, माँ सिर्फ घर संभालने वाली होती है। अगर बाप कमाने वाला है तो वो अगर समझता है कि भाई मैं ये चीज़ अपने हक में बेहतर समझता हूँ, तो वो उसका मुतालबा पूरा होना चाहिए। ना कि जी लाशें गिरेंगी, इधर से भी MQM भी कह रही है कि जी हम भी लाशें गिराएंगे, तुम गिराओ, कितनी गिराते हो, आधा हमारा आधा तुम्हारा। भाई अंदरून सिंध वाले वजीर आला जो है वो खुद कह रहा है कि लाशें इतनी गिरेंगी। क्यों गिरेंगी भाई लाशें? तुम्हें किस लिए बिठाया गया है, तुम्हें इंतज़ामी अमूर किस लिए दिए गए हैं? ये तुम्हारा हक बनता है कि तुम तहफ़्फ़ुज़ दो आम आदमी को, ना कि ये कि नहीं कि तुम भी खुद उस नारे में शामिल हो जाओ कि जी लाशें गिरेंगी तो हम भी गिराएंगे तो तुम भी गिरा लो। फिर तुम्हारी हुकूमत करने का क्या फ़ायदा? फिर तो तुम एक सिविल आदमी के तौर पर जो है ना वो आ रहे हो सामने, तुम इंतज़ामी अमूर के तौर पर तो नहीं आ रहे हो। इंतज़ामी अमूर जिनके पास होते हैं उन्हें बड़े तहम्मुल से काम लेना पड़ता है कि अगर कोई मुतालबा कर रहा है
تو اس کی جائز بات سنو، اس پہ اگر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے تو کرو، نہیں ہو سکتا اسے سمجھاؤ۔ دونوں طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بات جو ہے گفت و شنید جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آدمی اس میں سے کوئی حل نکالتا ہے، نہ کہ اس میں سے فساد جو ہے نا وہ برپا نہیں کرتا۔ جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اس کے وسائل بھی اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تو وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کروا سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے بیٹھ کے بات کریں، اور بیٹھ کے عوام کو خام خواہ خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیوں کر رہے ہیں آپ عوام کو خراب؟ عوام کو کہیں کہ بھئی آپ گھروں میں بیٹھیں، آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہمارا کام ہے کہ آئین میں کیا ترمیم کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ جب آپ لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا گیا تو پھر بھی عوام ہی سڑکوں پہ آ کے مطالبہ کرے تو پھر آپ لوگوں کو ووٹ کیوں دیے ہیں؟ اس لیے ووٹ دیے ہیں کہ صرف آپ اپنی بندر بانٹ جو اسمبلی میں بیٹھ کے کرتے رہیں اور عوام کے لیے پھر بھی نہ سوچیں، یا عوام کو بے وقوف ہی بنائے رکھیں ساری زندگی۔ میرا دونوں پارٹیوں سے مطالبہ ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ان چیزوں سے فیصلہ کریں کہ کس چیز میں وہ بہتر ہیں، کون سی چیز حکومت کے لیے، کون سی چیز عوام کے لیے، اور کون سی چیز ملک کے لیے بہتر ہے۔ اس چیز پر غور و فکر کریں۔ میں مزید اگلی ویڈیو میں اور کچھ باتیں کروں گا۔ فی الحال اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔